मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। कि आपने कितना भला कार्य किया है। इस पुण्य कार्य का फल आपको अवश्य मिलेगा। फल तो मिल चुका है। अर्थात मटकी। मुझे बहुत सारी मटकियां चाहिए थी ना। पर इतने सारे मटकों का क्या करोगे तुम? अभ्यास। अभ्यास? ऐसी कौन सी प्रतियोगिता है जिसका इतने सारे मटकों से नाता हो? नहीं नहीं, प्रतियोगिता के लिए नहीं। अब मेरा ना इन मटकियों से एक अनोखा नाता है, बालपन से। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तुमने अपनी सीमा तोड़ दी है। नहीं बेचने मुझे अपने मटके। तो क्रोध के साथ भय भी है, ये अच्छा मेल नहीं। तुम होते कौन हो मुझे मेरे अवगुण गिनाने वाले? बता नहीं सकता, स्मरण दिलाने में समय लगेगा। अर्थात समय लगा ये जानने में, पर सत्य सामने आ ही गया। सत्य कहते थे दाऊ, ये बरसाना की कन्याएं जो है लोभी है। और क्या कहते थे? अहंकारी है। उचित कहा था दाऊ। ये किस दिशा में ले आए मुझे? दिशा की चिंता तो किसी अकेले व्यक्ति को करनी चाहिए। जब दो लोग साथ हो तो एक दूसरे की सहायता से मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। पहले संकट में फंसाया और अब सहायक बनना चाहते हो? नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। पर मैंने क्या किया है? क्या किया? जब तुम जानते थे कि महाराज कंस के आदेश के विरुद्ध जाकर हमने कुम्हारों की सहायता की है, तो चीख चीख कर घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी? लो, धन्यवाद के स्थान पर तो तुम मुझे डांट रही हो। मैंने तो केवल अनुचित कर्म होने से बचाया है। ओह, तो कंस के अन्याय का विरोध करना अनुचित है? नहीं, अनुचित है छिपकर विरोध करना। यदि तुम इतना अच्छा कार्य कर रही हो तो खुल के करो, सबके सामने आके करो। ऐसे छुप छुप के करना तो बुरी बात है ना। ये ऐसे छुप छुप के करना तो बुरी बात है ना। और जिस भांति तुमने सैनिकों के सामने जाकर घोषणा की और हमारा सारा काम चौपट किया, वो सही था। किंतु मैं तो तुम्हारी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मत करना। परंतु अभी तक सहायता करना आरंभ ही नहीं किया है। कहा ना नहीं चाहिए। अभी सैनिक पीछे पड़े हैं और सहायता ली तो कारागार में होंगे हम। तो निश्चय कर लिया, मेरी सहायता नहीं चाहिए। कहा ना नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब तुम ही बताओ क्या करना है। केवल एक काम, तुम जाओ अपने मार्ग और मैं जाती हूँ अपने मार्ग। बड़ा सहायता करने वाला। बताओ कौन है वो और कहाँ रहता है? गोकुल का वासी है वो, नंद का पुत्र, यशोदा मैया का लाड। और वो हूं मैं।
कृष्ण 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 कृष्ण। तुम कहो तो तुम्हारी ओर से भी मयूर बाबा को प्रणाम कह दूं? क्रोध और भय दोनों ही बहुत हानिकारक हैं। इनसे दूर ही रहे। लो, घर पे था तो टिकने नहीं दे रही थी, अब जा रहा हूं तो मार्ग में आके रोक रही हो। ये ऐसे इस प्रकार किसी भोले युवक का मार्ग रोकना अच्छे घर की संस्कारी लड़कियों को तो शोभा नहीं देता। अच्छा, क्या बात है? ये पाखंड दिखाने का गुण जन्मजात से है या किसी से सीखा है? पाखंड? और मैंने क्या पाखंड किया है? मैं तो केवल अपने बाबा का पत्र देने आया था। वही तो, यदि तुम्हें अपने बाबा का पत्र ही देना था तो सीधा हाथ में दे देते। क्योंकि तुम जान गए थे कि मैं ही श्री विश्वान जी की पुत्री हूँ, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर चले आए। पहली बार तो आए नहीं हो यहाँ पर तुम। और ये बांसुरी की धुन में पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। अर्थात उस दिन हाट में मिलना, यहाँ पत्र के बहाने आना और ये बांसुरी बजाना, इस सारे पाखंड के पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? सच सच बताओ, अन्यथा पहला सच तो ये है कि बुद्धि तो है आप में। वो मैं जानती हूँ, तुम अपना सत्य बताओ। वो जाने बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सत्य तो मैं बता दूंगा, परंतु क्या उसे समझ पाओगे? इसमें समझना क्या है? सत्य तो सबको समझ में आता है। संसार में सबसे कठिन सत्य को समझ पाना ही तो है। कठिन या सरल, वो मेरा निर्णय होगा। तुम बताओगे या नहीं? चल क्या है तुम्हारे मन में? और यहाँ क्या करने आते हो? यदि तुम जानना ही चाहती हो तो बता देता हूं। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं, प्रेम करता हूं। समझ में तो आ गया, पर विश्वास नहीं हो रहा। यदि यही तुम्हारा सत्य है तो बताओ, कौन है वो लड़की? बोलो भी, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम जानना चाहती हो? उसका नाम है रुक क्यों गए? जिससे प्रेम करते हो उसका नाम भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकता। क्या है, उसका नाम लेके मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, पर ये अवश्य कह सकता हूं कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस मुझे और मेरे प्रेम को भूल गई है। यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ? यही तो समस्या है। संसार प्रेम में लाभ ढूंढता है,
और मैं संसार भर में प्रेम को। क्या? कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना समझ लो, वो मुझे भूली है, मैं उसे नहीं। उसका मुझे भूल जाना हमारे प्रेम की एक परीक्षा है, और उसे जब सब कुछ याद आएगा, मुझे उस पल की प्रतीक्षा है। और मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। मैं उसके लिए किसी भी सीमा को तोड़ सकता हूं और किसी भी सीमा में प्रवेश भी कर सकता हूं। कहना क्या चाहते हो? शीघ्र ही बरसाना आ रहा हूं, ताकि अधिक से अधिक समय मैं अपने प्रेम के साथ बिता सकूं। यही पत्र तो देने आए थे मैं वृषभान खक्कर को। सत्य क्या है मुझे सब समझ में आ गया है। तुम हमारे बरसाने की एक भोली भाली लड़की को अपनी बातों और माया के जाल में फंसाना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा था, मेरा सत्य समझना कठिन होगा। सब समझ गई मैं। जितना सोचा था उससे अधिक दूर तो तुम। जिससे प्रेम करते हो उसे तुम्हारा नाम याद नहीं है। किस प्रेम की बात कर रहे हो ये? ऐसा प्रेम जो ना कभी सुना ना कभी जाना। मुझे तो पूरा विश्वास है तुम्हारा परिवार इस प्रेम के विषय में बिल्कुल नहीं जानता होगा। कैसा प्रेम है ये जिसमें अपनों का साथ ना हो, उनकी सहमति ना हो। यदि बाबा ने तुम्हें बरसाने में रहने की अनुमति दी तो उनकी आज्ञा का विरोध तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु तुम्हें अपने गांव में किसी भी भोली भाली लड़की के जीवन से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी।